हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में पुनः आपका स्वागत है। मैं अमृत अभेज आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 9 के एक्सरसाइज 1.2। चूँकि पीछे वाले वीडियो में 1.1 का सवाल आपको बता चुके हैं। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज कक्षा 9 के 1.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1.2 में क्या कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, जैसे यहां पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या 1 नंबर में कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह सत्य है या असत्य है। जैसे यहां पे अगर 1 नंबर की देखा जाए, 1 नंबर में आपका कितना प्रत्येक अपरिमेय संख्या बोल रहा है क्या यह वास्तविक संख्या है, तो यहां पे 1 नंबर में क्या हो जाएगा आपका सत्य। क्या हो जाएगा अब सत्य। अब सत्य क्यों होगा, देखिए आपको पता होगा कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के संग्रह से ही वास्तविक संख्या बनती है। क्या बनता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह से ही आपका क्या होता है, वास्तविक संख्या बनता है। तो ये दोनों संख्या के संग्रह पे क्या बनता है, वास्तविक संख्या। तो यह परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या ही होगा। इसीलिए हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। अब यहाँ पे दूसरा सवाल है। ठीक है, अब दूसरा सवाल क्या है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। यह बिल्कुल क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। यह हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। अब यहाँ पे सवाल है कि इसका कारण क्या है वह सत्य का। देखिए अगर किसी संख्या पे रूट लगाते हैं तो वह अगर धनात्मक होगा तभी ना रूट होगा, लेकिन जब ऋणात्मक होता है तब क्या रूट होता है, नहीं। लेकिन हमको पता है कि संख्या रेखा में जैसे यहाँ 0 है, -1 है, -2 है, तो ऋणात्मक मान तो होता है। तो क्या माइनस ऋणात्मक मान का माइनस हम वो रूट निकाल सकते हैं? क्या ये कभी प्राकृतिक संख्या होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए हमारा क्या हो गया, सवाल नंबर 2 असत्य। अब देखते हैं इसका सवाल नंबर 3 क्या है। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बोला प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह भी हमारा क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। अब इसका कारण समझिए। देखिए हमने क्या कहा कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह से होता है। यानी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा। ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या भी तो हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारा क्या है, 2 है, सॉरी ये हमारा क्या है, 2 है। 2 तो हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये अपरिमेय संख्या है? वास्तविक संख्या है 2, लेकिन ये क्या अपरिमेय संख्या है? नहीं। इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, असत्य। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, सवाल नंबर 2। ठीक है, सवाल नंबर 2 तो यहाँ पे हो जाएगा, बोल रहा है क्या 2 नंबर में, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। बोल रहा है क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है? ये बिल्कुल नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है आपका। अब इसका कारण बताइए। अब कारण हम इसको बताते हैं ये कि वैसी संख्या लेना है ताकि उसका वर्गमूल निकालने पर कितना हो जाए, परिमेय संख्या बन जाए, यानी वास्तविक संख्या का। तो चलिए हम करते हैं, यदि हम क्या करते हैं, रूट 4 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, 2 परिमेय संख्या है। इस तरह से सवाल नंबर 1 हमारा और 2 समाप्त होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। ठीक है, सवाल नंबर 3 में क्या कहता है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। देखिए अगर निरूपण करने की बात आए, क्या है, संख्या रेखा में अगर किसी संख्या को निरूपित करने की बात आए तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि संख्या रेखा खींचना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, संख्या रेखा खींचना होगा। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, उसको निरूपित कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं संख्या रेखा खींचकर और उसको निरूपित कर। ठीक है, अब यहां पे देखिए, जैसे कितना नंबर, 3 नंबर हमारा कितना नंबर है, 3। तो 3 नंबर सिद्ध करने के लिए संख्या रेखा में कितना है, √5। इसको दर्शाने के लिए क्या करना होगा, आपको पहले कोशिश करना होगा। देखिए
तो सबसे पहले अगर हम वहां पे कोशिश करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, देखिए एक पड़ाव में भी कर सकते हैं, 2 पड़ाव में भी कर सकते हैं, 3 पड़ाव में भी कर सकते हैं, यहां तक कि आप 4 पड़ाव या 3 पड़ाव तक अधिकतर हो सकता है। तो चलिए हम करते हैं कोशिश, है ना। तो जैसे सबसे पहले हम संख्या रेखा खींचेंगे, ये हुआ हमारा संख्या रेखा। अब यहाँ पे शून्य, बीच में शून्य दिए यहाँ से। अब दाएं तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, बाएं तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हो गया 1 और ये हमारा क्या हो गया 2। अगर इधर आएंगे तो -1 और इधर आएंगे तो -2, इतना तक ही है। अब हमको क्या करना है, √5 को दर्शाना है। क्या करना है, √5 को दर्शाना है। तो देखिए हम दर्शाते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे सॉरी थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहाँ 1 है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या 1, क्या ले लेते हैं 1 है। चलिए 1 पॉइंट ले लिए। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गया 2 यूनिट, और ये वाला हम ले लिए क्या 1। तो इसको मान रख लेते हैं, जैसे यहाँ O है, यहाँ पे क्या करते हैं A, यहाँ पे क्या कर देते हैं B, क्या कर देते हैं AB। तो चलिए हम निकालते हैं यहाँ पे कितना, इसको लंब खींचे। ये जो लकीर है 1 मीटर लिए लंबा, उसे क्या किए हम लंब डालें, किस पर, इस एक्सिस पर, मतलब ये जो लेटा हुआ है या ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर हम क्या किए उसे लंब डालें। ठीक है, तो जैसे लंब डालेंगे यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बन जाता है। जब 90 डिग्री का कोण बन जाता है तो आपको पता होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा कर्ण क्या है, OB है। क्या है, OB है। तो OB कर्ण हमारा क्या है, OB है। तो OB करते हैं, OB हमको निकालना है। तो OB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AO का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। तो हम करते हैं AO का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर। इतना तो हो गया। अब स्क्वायर है बराबर के उस जाए तो क्या हो जाएगा रूट। आप याद रखिए, यदि स्क्वायर रहेगा बराबर के उस जाए तो क्या हो जाएगा रूट। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा OB बराबर रूट AO का मान कितना, AO का मान कितना, कितना दिए हैं 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो चलिए अगर हम यहाँ पे करते हैं कितना, 2 दूनी 4 प्लस 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा √5। इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये इस तरह से हम ये है ना, ये कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया हमारा कितना √5। यही दर्शाने के लिए कह रहा था, लेकिन हमने तो किया इसे एक झटका में। लेकिन आप अगर चाहेंगे तो इसको अलग अलग तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ही बार में कर लिया, तो हम आपको देखते हैं अलग प्रकार का करने का। इस सवाल को फिर दोबारा करते हैं एक अन्य प्रकार का। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, एक से अधिक बार उपयोग करेंगे। तो चलिए हम उस विधि का भी प्रयोग करके दिखाते हैं, क्योंकि ऐसे भी बनता है और वैसे भी बनता है। चलिए, हमने क्या कहा कि इस बार हम क्या करेंगे, एक अन्य प्रकार का करेंगे। मतलब इस बार धीरे धीरे वहां पे पहुंचेंगे। हमने एक बैग पहुंच लिया, इस बार क्या किया 1 यूनिट करके। तो चलिए हम 1 यूनिट करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा लंब डालें, ये हमारा 1 मान लिए, यहाँ से यहाँ तक कितना 1। तो ये हो गया A और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा B, क्या हो जाएगा B। तो सब चलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट OB बराबर करते हैं। तो क्या हो जाएगा रूट अंडर हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा AO का स्क्वायर प्लस, देखिए AO का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए AO का मान कितना 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना 1 प्लस 1 बराबर कितना √2। तो इसका मान हमारा कितना हो गया √2। अब फिर हम 1 लेते हैं यहाँ पे फिर लंब लेते हैं 1। अब जब लंब लेंगे तो यहाँ पे तो खींचा जाएगा, है ना, खींचा जाएगा। तो ये हमारा कितना 1। उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं C। अब ले लेते हैं क्या त्रिभुज, किसमें OBC में, है ना। फिर अगर हम लिखें OC बराबर √अंडर क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। मतलब OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इस तरह से कर सकते हैं। OB का मान कितना √2 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए BC का मान कितना 1 का स्क्वायर। अगर करेंगे तो देखिए रूट गुना रूट तो समाप्त हो जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 3। यानी इसका मान हमारा कितना हो गया 3। हम इसको ऐसे 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 कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे इस तरह से किया जा सकता है। ठीक है,
हमने क्या कहा, इसे अन्य प्रकार का भी बना सकते हैं। तो √3 हो गया। अब फिर हम यहाँ पे लेते हैं कितना, 1, ये हमारा कितना, ये कर लेते हैं d, और फिर इसको यहाँ से ये मिलाते हैं। ठीक है, ये किसको क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, फिर इस बार OD बराबर करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं त्रिभुज किसमें, त्रिभुज OCD में। तो OD बराबर √अंडर क्या हो जाएगा बताइए, तो OC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो OC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो OC का मान देखिए, OC का मान कितना है, √3 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना, 1 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 4। अधिक से अधिक इसका क्या होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इसका मान हमारा कितना हो गया, 2। फिर यहाँ से अगर हम 1 लेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करेंगे, देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे इस तरह से हो सकता है, और ये वाला भी पॉइंट इस तरह से यहाँ पे होगा, है ना। तो जैसे हम कर दिए, अब हमको निकालना है क्या, ये तो हो गया। अब करते हैं ये D के बाद क्या कर देते हैं, E। ये वाला मान फिर कितना है, 1 है, क्या है, इसका भी मान कितना है, 1 है, याद रखिए। तो यहाँ इस बार लिखें त्रिभुज DOE में, किसमें, DOE में। अब यहाँ पे करेंगे क्या कि OE बराबर √अंडर क्या हो जाएगा बताइए, तो OD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, OD का स्क्वायर और ED का स्क्वायर, ED का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर। अगर यहाँ करेंगे 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1। अगर इसको रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, √5। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। या आप उस पहले, इससे पहले वाला विधि है, उस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी का भी प्रयोग करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको सिर्फ इससे मतलब है ना, क्या है, हमको इससे मतलब है। यहाँ तक आ गया, उसमें एक ही बार में हो गया, इसमें क्या हमको कितना, 1 2 3 4 स्टेप करना पड़ा। इस तरह से अगर आप √3 का करना चाहते हैं, देखिए मैंने √3 का कर दिया, यहाँ पे ये √3 का हो गया, √4 का भी हो गया, √2 का भी हो गया, और √5 का भी हो गया। मतलब एक सवाल में सभी सवाल समावित हो गया, जो उदाहरण में आपका दिया हुआ है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उन बच्चों तक जरूर शेयर करें जो आपके साथ पढ़ते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप कम से कम अपने 5 फ्रेंड तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और कमेंट्स में ये बताएं कि यह वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आगे वाला सीरीज बनाने में हमें उत्साहित हो और हमें मोटिवेट मिले। क्योंकि आपका कमेंट्स देखने के बाद ही हमको वीडियो बनाने में, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने में मोटिवेट मिलता है। इसीलिए अगर आपको अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो चाहिए तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम भी उसे लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद।